हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स, जिसका कि नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक में प्रिंसिपल वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे कि हेडिंग्स आपका बना हुआ है यहाँ पे क्लास 11th है। क्लास 11 चैप्टर 3, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हिंदी में त्रिकोणमितीय फलन के नाम से जाना जाता है। ये आज का हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है मेन, वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए जैसे अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आज के केवल वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होता क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता क्या है, उसको फाइंड आउट किस तरह से किया जाता है, और कुछ इस पे बेसिस आपका एग्जांपल्स भी रहेगा, जिसका सॉल्यूशन हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंट्रोडक्शन है विद एग्जाम्पल के साथ आपका रहेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ऐसे इससे पहले कि अगर हम लोग बात करें तो इससे पहले वाला जो है वीडियोस था, उसमें आपका 3.3 का जो 25 या 26 क्वेश्चन था, वहां तक का पूरा का सॉल्यूशन इसमें पिछले वाला वीडियो में डाला हुआ है। आज के इस वीडियो में हम लोग इसका हम लोग केवल इंट्रोडक्शन देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे जैसे देख रहे होंगे हेडिंग्स हमारा बना हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अगर हम लोग त्रिकोणमितीय समीकरण की अगर हम लोग बात करें तो त्रिकोणमितीय समीकरण होता क्या है, थोड़ा सा इस पे अगर हम लोग चर्चा करें तो सबसे पहले तो आपको त्रिकोणमितीय रेशियो के बारे में ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पता होना चाहिए। तो ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं कि साइन होता है, कॉस होता है ना, उसके बाद टेन का जो उल्टा आपका कॉट है, उसके बाद सेक और फिर हो जाता है आपका कॉसेक। ये 6 रेशियो होता है त्रिकोणमितीय का। अब इसमें देखिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अननोन एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। बोल रहा है कि वैसा इक्वेशन जिसमें एक या एक से अधिक एंगल, वो भी कैसा एंगल होना चाहिए, अननोन, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, अगर वो इन्वॉल्व हो तो उस तरह का इक्वेशन जो है कहलाता है क्या, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जिसको कि हम लोग त्रिकोणमितीय समीकरण के नाम से जानते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ कि द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल satisfying the given equation is called solution of given equation। बोल रहा है कि अगर मान के चलिए कोई एंगल, अगर आप जो इक्वेशन आपका गिवन है उस इक्वेशन में जैसे अगर आप कोई वैल्यू पुट अप करके देखिए, और जो वैल्यू पुट अप करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा या जो उसको सेटिस्फाई करेगा, वो क्या कहलाएगा, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे यहाँ समझिए थोड़ा सा। अब मान के चलिए अगर हम लोग यहाँ से बात करें, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी एग्जांपल्स में लिखा हुआ है कि जैसे हम यहाँ से दे दिए कि आपके साइन एक्स का वैल्यू जो है 1/2 है। अभी एक्स का वैल्यू तो हम लोग को पता नहीं है, यहाँ पे जो हमारा एंगल हो गया तो पता नहीं है। अगर यहाँ पे हम लोग पता हो या फिर इसमें वैल्यू पुटअप करके देखें, पुटअप करने के बाद अगर 1/2 आ जाता है, एक्स का वैल्यू पुटअप करने पे अगर 1/2 आएगा, जैसे मान के चले अगर हम लोग साइन एक्स की बात करें, साइन एक्स बराबर 1/2 दिया हुआ है, तो 1/2 का अगर हम लोग वैल्यू निकालना चाहें यहाँ पे, तो यहाँ x का वैल्यू पुट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम साइन में 1/2 कितना एंगल का मान होता है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री यहाँ पे रखे तो साइन 30 का मान हमारा कितना हो जाता है, 1/2। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, 30 डिग्री। इसी को रेडियन में हम लोग π/6 लिखते हैं। तो ये जो 30 डिग्री देख रहे हैं या π/6 रेडियन जो देख रहे हैं, इस इक्वेशन का क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा, आपका हल कहलाएगा। तो ये हुआ हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का डिफिनेशन। और उस इक्वेशन में जो एंगल रखने के बाद वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, उस एंगल को हम लोग उस इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलेंगे। यह डेफिनेशन हो गया कि इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर देन वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अननोन एंगल satisfying the given equation is called
सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। बोल रहा है कि जिसने एक या एक से अधिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज किए और उसमें वो भी कैसा होना चाहिए, अननोन एंगल, वो क्या कहलाएगा आपका त्रिकोणमितीय समीकरण। और उस समीकरण में जो आप अननोन एंगल का वैल्यू पुट अप करिए, अगर उसको सेटिस्फाई कर जाएगा तो वो जो एंगल है उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल्स यहाँ पे लिखा हम लोग कि sin x बराबर 1/2 है, cos x बराबर 1/2 है, और भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे tan x बराबर हम लोग यहाँ से लिख दिए 1। उसी तरह से किसी को भी आप ले सकते हैं, या फिर जैसे अगर मान लिया अगर हम चाहें यहाँ पे तो दोनों का मान लिख सकते, सब sin x प्लस यहाँ से हम लोग मान के चलिए cos x कर दिए, यहाँ से sin x और cos x बराबर जैसे हम लोग यहाँ से कर दिए क्या 1। x का वैल्यू क्या पुटअप करेंगे कि 1 आएगा, तो यहाँ से जो x का वैल्यू पुटअप करेंगे इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन कहलाएगा, और ये जो हमारा वो इक्वेशन कहलाएगा। अब देखिए हम लोग इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग दो टाइप का इक्वेशन पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जो सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का वो दो टाइप का होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन पढ़ेंगे हम लोग, दो टाइप। किसका, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का, जिसमें पहला आपका है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा आपका है जनरल सॉल्यूशन। तो अभी हम लोग ये देखेंगे केवल प्रिंसिपल सॉल्यूशन कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है। अब जैसे यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा क्वाड्रेंट को। किसको समझेंगे, क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट समझेंगे, उसके बाद इसका हम लोग डेफिनेशन देखेंगे कि जैसे मान के चले हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, यहाँ से आपका 4 क्वाड्रेंट होता है, जिसमें फर्स्ट हो गया ये, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और ये आपका फोर्थ है। यहाँ हो जाता हमारा 0 डिग्री, फिर यहाँ हो जाता हमारा 90 डिग्री, यहाँ हो जाता आपका 180 डिग्री, यहाँ हो जाता है 270 और फिर यहीं आ जाता है आपका 360। अगर इसी को अगर हम लोग रेडियन की बात करें तो रेडियन बराबर होता है पाई रेडियन, 180 डिग्री बराबर पाई, ये हो जाएगा 3π/2, ये हो जाएगा आपका 2π रेडियन में, और ये हो जाएगा आपका 90 जो है ये हो जाता है आपका π/2, ये रेडियन है। इसके अलावा क्वाड्रेंट में एक और बताया था कि जैसे 6 जो आपका त्रिकोणमितीय रेशियो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आपका पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। चाहे साइन का वैल्यू 0 से लेकर 90 के बीच निकालिए, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कॉसेक का, छवों का छवों रेशियो का वैल्यू क्या होगा आपका, बराबर होगा। बट जैसे हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो सेकंड में केवल साइन और साइन का जो अपोजिट होता है आपका कॉसेक, ये दोनों का वैल्यू पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे का वैल्यू नेगेटिव होगा। उसी तरह से थर्ड की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड में आपका टेन और टेन को उल्टा कॉट, ये दोनों का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। और अगर हम लोग फोर्थ की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होगा हमारा ये यहाँ कॉस और कॉस को उल्टा कौन होता है, सेक, ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे वैल्यू नेगेटिव होंगे। तो ये तो क्वाड्रेंट का आइडिया हुआ कि क्वाड्रेंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होता है, थर्ड में आपका टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होगा, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव हो जाता है। तो ये क्वाड्रेंट की बात हम लोग किए। अब देखिए ध्यान देना होगा यहाँ पे कि हर एक क्वाड्रेंट में, मतलब कि जैसे अगर हम लोग बात करें कि जो ट्रिग्नोमेट्री का 6 रेशियो होता है, साइन, कॉस, टेन और कॉसेक, सेक, टेन, ये सब, तो इसमें क्या होता है कि एक जो वैल्यू है वो दो में सेम होता है। जैसे अगर हम लोग साइन का वैल्यू करें तो साइन में एक 90 का मान, मतलब साइन में 0 से 90 के बीच में और 90 से 180 के बीच में दो को वैल्यू इक्वल आ जाएगा इसमें ना। जैसे कहने का मतलब है कि साइन में अगर कोई में 1/2 आ रहा है तो 1/2 जो आपका इसमें दो वैल्यू आएगा, यहाँ 0 से लेके 180 के बीच में दो वैल्यू आएगा। दो वैल्यू बोला जाए तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जैसे अगर एक बार एक कंप्लीट रोटेशन करते हैं तो रोटेशन करने के बाद जैसे क्वाड्रेंट था हमारा, अब यहाँ से जैसे अगर हम स्टार्ट करते हैं मूव करने यहाँ से,
तो यहाँ पे जो वैल्यू हमको प्राप्त होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ जो भी वैल्यू प्राप्त हो, एक बार रोटेट करने पे एक बार और कहीं ना कहीं सेम वैल्यू आपको मिलेगा, चाहे आप साइन के लिए करिए, कॉस के लिए करिए, टेन के लिए करिए, कॉट के लिए, सभी के लिए। तो इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि अगर हम लोग साइन की वैल्यू सेम की बात करें तो साइन का सेम वैल्यू पहला क्वाड्रेंट में और दूसरा क्वाड्रेंट में सेम वैल्यू आएगा, एक वैल्यू, एंगल अलग अलग रहेंगे लेकिन वैल्यू सेम आएंगे। उसी तरह से साइन और कॉसेक का हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड में एंगल अलग अलग लेकिन वैल्यू सेम आएगा। tan और कॉट का फर्स्ट और थर्ड में आएगा वैल्यू इक्वल, एंगल अलग अलग लेकिन वैल्यू इक्वल आएगा। अगर हम लोग यहाँ से कॉस की बात करें तो फर्स्ट और फोर में आएगा कॉस का एंगल अलग अलग होता है, एंगल अलग अलग लेकिन वैल्यू सेम आएगा। तो क्वाड्रेंट की बात, इसके अलावा क्वाड्रेंट में एक ये भी चीज बताया था आप लोग को, याद होगा, या फिर पहले उस वीडियो को देख लेंगे। जैसे हम लोग एक यहाँ पे पहले ऐड करते हैं स्लाइड, दो हो गया ऐड, यहाँ पे ऐड किए, जैसे अभी हम लोग जस्ट देख रहे थे क्वाड्रेंट, यहाँ पे 0, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे हमारा 180 है, 270 है, और यहाँ पे आपका कितना है 360 है। तो इसमें फर्स्ट बताया, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये आपका है फोर्थ। फर्स्ट में बताया कि सबके सब पॉजिटिव हो जाता है, साइन कॉस ये सारे 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 के सारे सब पॉजिटिव हो जाएंगे, मतलब ऑल रहेगा यहाँ पे। इसमें बताया कि साइन और साइन का जो उल्टा आपका है कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी सब निगेटिव। इसमें टेन और टेन के अलावा यहाँ पे कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। और इसमें आपका कॉस और कॉस के उल्टा जो सेक है ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव हो जाते हैं। इसके अलावा इसके बाद इसमें फॉर्मूला भी निकालने बताए हैं कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस अगर 90 माइनस थीटा निकालते हैं तो क्या होता है। तो इसमें बताए थे कि 90 पे और 270 ये जो लाइन इस पे चेंज हो जाता है। चेंज क्या होता है कि साइन जो है कॉस में कॉस साइन में बदल जाएगा, 0 180 या 360 पे कोई चेंजेस नहीं होता है। तो इसके लिए पहले आप लोग एक जो स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन, उस वीडियोस का लिंक अगर आप कहे तो कमेंट में पिन कर देंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं, या फिर आप क्लास वाइज वहां पे देख सकते हैं। ये क्वाड्रेंट को पूरा समझाया गया। तो प्रिंसिपल या जनरल सॉल्यूशन निकालने में तब मजा आएगा जब आपको क्वाड्रेंट का आइडिया होगा। क्वाड्रेंट के साथ साथ आपका किस क्वाड्रेंट में कौन सा वैल्यू पॉजिटिव कौन सा वैल्यू नेगेटिव होता है, इसका आपको आइडिया होना जरूरी है। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं किस पर। इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा इरेजर बड़ा करते हैं, और इसके बाद हम लोग इसको देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है क्या है, ध्यान देंगे यहाँ पे। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में लिखा हुआ है कि द स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर द एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लाइंग बिटवीन 0 से 2 पाई के बीच। मतलब कि सबसे छोटा एंगल होना चाहिए, सबसे छोटा वैल्यू होना चाहिए, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, चाहे वो वैल्यू मतलब ऋणात्मक हो या फिर धनात्मक हो। एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लाइंग बिटवीन, जो एंगल होगा वो किसके किसके बीच लाई करेगा, तो 0 से लेकर के 2 पाई के बीच, मतलब कि 0 डिग्री से 360 के बीच का होना चाहिए। इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बोल रहा है कि अगर मान के चलिए आप यहाँ से कोई एक फंक्शन ले, साइन एक्स बराबर हम लोग यहाँ पे लिख दिए 1/2, तो यहाँ जो x का वैल्यू है वो x का वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में आना चाहिए। कहां से आना चाहिए, 0 से 2 पाई के बीच में। 0 से 2 पाई बीच करने का मतलब हुआ कि आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 इस तरह से होना चाहिए, 90 होना चाहिए, 120, 150 इस तरह से, मतलब जो भी वैल्यू है जितना भी एंगल का है वो एंगल जो होना चाहिए वो 0 से 2 पाई के बीच में आपका बिलोंग्स करना चाहिए, उससे बाहर नहीं होना चाहिए। तो ये जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। मतलब कि इस एंगल पे जो वैल्यू 1/2 अगर आ गया तो जो एंगल है उस इक्वेशन के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा। प्रिंसिपल, तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि द स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, जो कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, द एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन लाइंग बिटवीन 0 से 2 पाई के बीच, मतलब 0 से 2 पाई के बीच होना चाहिए, इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे जैसे
लिखा हुआ है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसका क्या होता है, जैसे साइन थीटा का साइन अल्फा हो जाएगा, जैसे साइन थीटा साइन अल्फा के अगर इक्वल है तो इसके लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा। उसी तरह से cos थीटा बराबर cos अल्फा है तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन थीटा बराबर cos अल्फा हो जाएगा ना। और अगर tan थीटा बराबर tan अल्फा है तो इसका सॉल्यूशन आपका थीटा बराबर अल्फा हो जाएगा। तो ये तो आपका मान लीजिए से लिखा हुआ। अब सॉल्यूशन फाइंड आउट कैसे करना है, चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग स्लाइड ले लिए थे, इसको हटाते हैं। जैसे अब यहाँ देखिए एक क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं, हम लोग बोल रहा है कि इसका क्या करिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो याद रखना है कि किसी भी इक्वेशन के लिए दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, अगर मान के चलिए आपका सिंगल इक्वेशन है जैसे sin x है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, तो इसका दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा। कितना, दो होगा। तो यहाँ पे जैसे हमारा सॉल्यूशन इसका देखते हैं कि हमारा sin x बराबर क्या गिवन है, √3/2 ये। तो इसको करने के लिए, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको एंगल याद होना चाहिए कि कितना एंगल पे आपका x का मान मतलब sin थीटा का मान जो है वो √3/2 होता है। तो इसके लिए जैसे हम लोग यहाँ से क्या किए कि sin x को ऐसे छोड़ दिए और इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब जैसे साइन में ही √3/2 कितना एंगल का मान होता है, तो जैसे साइन 0 का 0 होता है, 30 का मान 1/2 हो जाता है, 45 का 1/2 होता है और 60 का मान जो होता है वो √3/2 हो जाता है। तो यहां से लिख सकते हैं आप साइन, अब 60 में यहाँ अगर बात करें तो साइन 60 को हम लोग π/3 भी लिख लेते हैं या फिर इसको 60 भी लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन में देख सकते हैं कि ये साइन और साइन आपका इक्वल है, तो यहाँ x का वैल्यू क्या आपका आ गया π/3। तो एक तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारा हो गया π/3। बट बताएं कि साइन जो है ये दो जगह पॉजिटिव होता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक सेकंड क्वाड्रेंट में। मतलब साइन एक यहाँ पॉजिटिव रहेगा और एक आपका यहाँ पॉजिटिव रहेगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव दो जगह रहेगा। अब दो जगह में पहला तो वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से आपका π/3 आ गया, लेकिन दूसरा निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ कौन सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। इस बात पे भी चर्चा करना है कि दूसरा कौन सा एंगल पे आपका √3/2 होता है साइन का वैल्यू। तो पहला तो निकल गया, दूसरा के लिए क्या करना आपको कि अब जैसे साइन का ही वैल्यू पुट अप करेंगे। जैसे हम यहाँ से अगर मान के चलिए साइन का ही वैल्यू पुट अप करें तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन x बराबर, अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं अगर चाहे तो साइन कितना का मान है, अगर हम लोग π-θ करें, साइन π-θ, यहाँ ध्यान देंगे। जैसे इसको हम लोग एक बार हटाते हैं, पहले एक बार फॉर्मूला समझ लीजिए कि जैसे अगर हम लोग यहाँ से लिखना चाहें साइन 180 - थीटा, तो साइन 180 - 180 पे चेंज नहीं होता है वैल्यू, मतलब कि हमारा मिलेगा वैल्यू साइन थीटा का ही रूप में। अब बात रहा साइन का कि पॉजिटिव आएगा या निगेटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ऑलरेडी साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो वैल्यू पॉजिटिव ही होगा और वैल्यू भी हमारा कैसा है पॉजिटिव। तो यहाँ जो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग साइन एक्स बराबर इसी को आगे सॉल्व करेंगे, साइन π-π/3 करेंगे। क्यों करेंगे, अब यहाँ पे लिख लेंगे कि साइन π-θ जो होता है वो साइन थीटा आ जाएगा, मतलब कि यहाँ जो वैल्यू है इसके जगह पे जो वैल्यू ये आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सोल्व करें, अगर चाहे तो पूरे एक लाइन में भी कर सकते हैं आप ना, तो एक लाइन में भी हम लोग करके देखेंगे, बट इस समझने के लिए थोड़ा कर रहे हैं। तो साइन एक्स बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा साइन, अब इसको सोल्व करेंगे तो 3 पाई में से 2 पाई घट जाए, मतलब पाई घटेगा तो 2π/3 हो जाएगा। यहाँ साइन साइन खत्म हो जाएगा तो x का वैल्यू एक आ गया हमारा 2π/3। मतलब कि जो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट हुआ वो क्या हुआ, तो x का मान 2 आया, एक तो आ गया हमारा π/3 और दूसरा आ गया हमारा 2π/3। मतलब कि यहाँ से जो हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x का जो एंगल रखेंगे वो दो एंगल पे √3/2 आएगा इसका वैल्यू, जो कि कहां से कहां के बीच लाइज करेगा, 0 से लेकर के 2π के बीच का ही वैल्यू आपका है, 0 से
360 के बीच में आएगा। इसके अलावा और कोई भी वैल्यू नहीं है जिसपे आपका √3/2 मिलेगा, जो कि कहां से कहां एंगल बिलोंग्स करे, 0 से 360 के बीच में। तो सॉरी π/3, यहाँ π/3 और 2π/3 दो वैल्यू हो गया। तो इसको आप चाहें तो ऐसा भी सोल्व कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें यहाँ पे तो डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या था, हमारे पास था sin x बराबर √3/2। तो यहां से अगर हम लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं sin x बराबर, अब √3/2 कितना एंगल का मान होता है, तो π/3 का 60 डिग्री पे होता है। इसके अलावा और कितना पे होता है, तो sin π-π/3 कर देंगे। हाँ, साइन के लिए याद रखेंगे, साइन का कंडीशन जहां पे भी आए आपका π-π/3 कर देंगे, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव मिल जाएगा और चला जाएगा किस क्वाड्रेंट में, अगर पॉजिटिव रहा तो अगर आप यहां से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो x बराबर दो वैल्यू, पहला तो π/3 और दूसरा π-π/3 आ जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग सोल्व करें तो x का वैल्यू एक π/3 आ जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा 2π/3। इसको सोल्व करने पे 3 में से 1 घटेगा तो 2π/3। तो यहाँ जो दो ये हुआ, ये दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हुआ किस इक्वेशन के लिए, sin x बराबर √3/2 के लिए। आगे अगर हम लोग देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है cos x बराबर 1/2। तो सॉल्यूशन हम लोग यहाँ से लिखेंगे cos x बराबर 1/2 लिख लिए। अब cos में याद रखना है कि 1/2 कितना एंगल का होता है, cos x बराबर 1/2 है, इसको ऐसे रहने देते हैं। अब cos में कितना एंगल का मान होता है, तो 1/2 फिर से 60 डिग्री का होता है, जिसको हम लोग π/3 लिखेंगे, π/3। इसके अलावा अब इसके लिए कोऑर्डिनेट थोड़ा सा समझ लेते हैं कि cos पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है। तो अगर हम लोग cos पॉजिटिव की बात करें तो cos पॉजिटिव पहला तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और दूसरा हो जाता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो हम लोग निकाल लिए कि π/3 हो गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करना होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए अगर हम लोग यहां से बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, सेकंड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है, तो ये हो जाता है आपका 270 और ये हो जाता है आपका 360। कितना हो जाता है 360। तो हम लोग क्या करेंगे 360 में से यहाँ जो ये वैल्यू है उसको घटा देंगे, 360 में से किसको घटा देंगे, π/3 को। तो अगर इसमें से जैसे हम लोग माइनस करेंगे, जैसे मान लीजिए 360 है और अगर हम लोग इसमें से 60 डिग्री घटा दें, चूंकि π/3 का मान 60 है, मतलब कि 300 डिग्री पे ये वैल्यू कितना आएगा, फिर से हमारा 1/2 आ जाएगा 300 डिग्री पे, जो कि कहां से कहां बीच रहेगा, 270 से 360 के बीच आएगा। तो इसको हम लोग यहाँ सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ वैल्यू लिख लेंगे साइन, सॉरी कॉस में है, कॉस करेंगे, यहाँ से लिख लेंगे हम लोग कॉस 2π - π/3। अब 2π - π/3 क्यों करेंगे, सोच समझिए। 2π - इसलिए करेंगे कि यहाँ जो होता है, यहाँ पे जस्ट बताया कि यहाँ पे आपका 2π - 3 मतलब कि यहाँ आ गया। फिर से हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस और इसका उल्टा सेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ऑलरेडी हमारा कॉस का वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए था, पॉजिटिव निकाल लिए। तो पहला क्वाड्रेंट के लिए हो गया। अब यहाँ से अगर हम लोग x को कंपेयर करें तो एक तो मान आ गया π/3 और दूसरा वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से इसको सोल्व करें, 3 दूना 6 में से घट जाएगा, मतलब कि 5π/3। तो देयरफॉर अगर x का वैल्यू की बात करें तो पहला π/3 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका 5π/3। ये है आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसका, cos x बराबर 1/2 का, cos x बराबर 1/2 का। नेक्स्ट अगला जो हम लोग एग्जाम्पल लेकर के चले हैं, ये नेगेटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास cos x का जो मान है वो माइनस में है, cos x बराबर दिया हुआ है -1/√2, -1/√2। अब देखना है cos निगेटिव कहाँ कहाँ होता है, ध्यान देंगे यहाँ से। तो पहला तो जैसे हमारा यहाँ 0 डिग्री हुआ, 180 डिग्री हुआ, सॉरी 90 डिग्री हुआ, उसके बाद यहाँ हमारा 180 डिग्री हो गया, यहाँ 270 डिग्री हो गया और यहाँ पे फिर हो गया हमारा 360।
तो इसमें तो ऑल पॉजिटिव होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें तो सेकंड में साइन और कॉस है, ये पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। तो कॉस का वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव आएगा कॉस। और इसमें tan cot पॉजिटिव होता है तो यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगा कौन, कॉस। नेगेटिव वैल्यू मतलब कि कहाँ कहाँ मिलेगा, पहला आपका किस क्वाड्रेंट में हो जाएगा, पहला हो जाएगा हमारा क्वाड्रेंट नंबर सेकंड, और दूसरा वैल्यू कहाँ से होगा, क्वाड्रेंट नंबर तीसरा। तो फर्स्ट और सेकंड में जाने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ फॉर्मूला जो हम लोग कॉस का ही लगाएंगे, एक में हो जाएगा पाई माइनस जितना पे 1/√2 होता है, तो 1/√2 पाई/4 पे होता है, तो एक इसमें कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3π/4। और अगला वाला में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, cos π/4 का यूज करेंगे, पाई प्लस पाई/4, पाई प्लस पाई/4 कर लेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो इसमें वैल्यू, इसको मतलब सोल्व करेगा तो यहाँ से आ जाएगा 5π/4। तो ये दो वैल्यू आएगा, 3π/4 5π/4। अब पाई माइनस थीटा क्या हो जाता है, क्योंकि कॉस अगर हम लोग पाई माइनस थीटा की बात करें तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और अगर कॉस पाई प्लस थीटा भी बात करें तो माइनस कॉस ही थीटा आएगा, क्योंकि 180 माइनस थीटा करेंगे थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में कॉस जो होता है नेगेटिव, 180 प्लस थीटा करिए मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में भी कॉस क्या होता है नेगेटिव, वैल्यू भी हम लोग को कैसा चाहिए, नेगेटिव। तो ये केवल समझने के लिए बता रहे थे। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सो समझेंगे। तो पहले यहाँ अगर हम लोग बात करें cos 1/√2 का, तो cos 1/√2 कहाँ से होता है, माइनस में, तो cos x बराबर इसको चाहे तो माइनस cos क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस cos π/4, और यहाँ पे भी एक लिख लीजिए माइनस cos π/4। अब यहाँ पे हम लोग दो फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, तो cos x को ऐसे रखने देंगे। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला एक लगा सकते हैं cos पाई माइनस π/4 का, और दूसरा लगा सकते हैं cos पाई प्लस π/4। क्यों लगाएंगे, तो चूंकि यहाँ से ऑलरेडी लिख देते हैं कि cos पाई माइनस थीटा जो होता है वो भी माइनस cos थीटा होता है, और cos पाई प्लस थीटा जो होता है ये भी क्या हो जाता है, माइनस cos ही थीटा होगा। तो इसको याद रखना आपको। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें x का मान, तो x का मान तो एक हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेगा तो 4π में से एक पाई घट जाएगा, मतलब कि 3π/4 आएगा, और इसको ऐड करेंगे तो 4 और 1 कितना हो जाएगा आपका 5π/4। तो ये दो वैल्यू आ जाएगा आपका ना, 3π/4 और दूसरा क्या आ जाएगा आपका 5π/4। तो ये निकल गया हमारा, दो वैल्यू नेगेटिव था इसलिए नेगेटिव क्वाड्रेंट को लेकर के चलेगा, पॉजिटिव रहे तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में चलना है कि किस कौन सा क्वाड्रेंट में वैल्यू इसका पॉजिटिव आता है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, इसका लिखा हुआ है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan x बराबर 1 है, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम लोग tan x को 1 कर लिए। अब tan x कितना डिग्री पे 1 होता है, तो tan x बराबर 1। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 45 डिग्री पे 1 होता है तो tan π/4। इसके अलावा फिर tan पॉजिटिव कहाँ होता है, तो tan होता है पॉजिटिव फर्स्ट और थर्ड में। तो थर्ड में जाने के लिए फिर हम लोग 180 वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे, पाई प्लस π/4 कर लेंगे। अब देखिए हम लोग 90 या 270 का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, तो 90 या 270 का यूज इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जैसे अगर हम लोग मान के चलिए यहाँ से साइन 90 प्लस थीटा करेंगे तो दिक्कत नहीं है, दिक्कत यह है कि कॉस में भी वैल्यू आ जाए, और हमको वैल्यू किसमें चाहिए, साइन में ही चाहिए। अगर साइन का वैल्यू है तो साइन में, कॉस का वैल्यू है तो कॉस में ही। इसलिए हम लोग जब भी यूज कर रहे हैं, करेंगे या कर रहे हैं भैया, तो इसमें 180 360 का ही यूज करना आपको है। तो यहाँ से आकर के फिर सोल्व करते हैं, तो यहाँ से tan x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एक तो हो जाएगा π/4 और इसको सोल्व करेंगे तो 5π/4, मतलब कि देयरफॉर x का वैल्यू हमारा 2 हो गया, इसमें से tan हटा देंगे, 2 हो गया x का मान। x बराबर 2 वैल्यू आ गया, पहला π/4 और दूसरा हो जाएगा आपका 5π/4। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जिसमें पहला वैल्यू याद होना चाहिए,
दूसरा आपको क्वाड्रेंट का आइडिया होना चाहिए। तीसरा क्वाड्रेंट में कौन सा वैल्यू कहाँ पॉजिटिव होगा, कहाँ निगेटिव होगा, कितना एंगल पे चेंज होता है, कितना एंगल पे चेंज नहीं होता है, इसका आइडिया होना चाहिए। आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो जनरल एकदम आसान रहेगा, जनरल आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद, जय हिंद।